वकला की नुमाइंदा तंजीमों को एतमाद में लिए बगैर किसी भी किस्म की आईनी तरामीम का पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने वकला के तमाम सवालात के तफसीलन जवाब दिए। इजलास के बाद वकला की जानिब से 11 निकात पर मुश्तमिल मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई। कोई भी कानून साजी या आईनी तरामीम आइन की बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। हुकूमत वकला तंजीमों की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद ही तमाम आईनी तरामीम को हतमी हैसियत दे। इजलास फौरी तौर पर मुजव्वज़ा आईनी मुसव्विदे को मुंतशिर करने का मुतालबा करता है। हुकूमती मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की कि मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को आइन पाकिस्तान के बरखिलाफ करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत को मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश करने से रोका जाए। दरख्वास्त में वफाकी वजारत कानून, चारों सूबों को फरीक बनाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली, सेनेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, वज़ीर आज़म और सदर भी फरीकैन में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजव्वज़ा तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। काबीना ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दी। काबीना के मुताबिक PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिलने से पार्लियामेंट नामुकम्मल है। नामुकम्मल पार्लियामेंट के साथ विफाक आईनी तरामीम नहीं कर सकती। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुजव्वज़ा तरामीम पर जाली हुकूमत कौम को जवाब दे। आईनी तरामीम का मुसविदा मीडिया के जरिए कौम के सामने लाया जाए। जाली हुकूमत मुजव्वज़ा तरामीम से जमहूरियत पर हमला आवर हो रही है। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। मिसाक जमहूरियत में भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात शामिल थी। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, चाहते हैं आइनी तरामीम इत्तेफाक राय से आए। बानी PTI के दौरे हुकूमत में मर्जी की कानून साजी की गई। बानी PTI के दौर में बंदूक के जोर पर हुकूमत चलाई गई। ये हुकूमत बंदूक के जोर पर कानून साजी नहीं करेगी। PTI ने अपने दौरे हुकूमत में कम नंबर्स पर भी बहुत गैर आइनी काम किए। ये NRO मांग रहे हैं, डील करना चाहते हैं। एक सियासी टोला मुल्क में मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जलसे में मरने मारने की तकरीर करते हैं। वज़ीर आज़म के कोआर्डिनेटर राना एहसान अफजल कहते हैं, हुकूमत ने आम आदमी के लिए मुश्किल फैसले किए। मुल्क इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है। सूद की शरह लगातार नीचे की तरफ आ रही है। IT की बरामदात में वाज़े इजाफा हुआ। PIA की प्राइवेटाइजेशन आखिरी मराहिल में है। इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुताल्लिक बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का हुक्म कालादम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्राइब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थीं। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या फॉर्म 75, उसकी हैसियत नहीं रहती। झूठ और सच अल्लाह जानता है, हम हक़ाइक़ पर फैसला करते हैं। ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चे झूठे का फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज जिसा के रिमार्क्स। PB 14 में दोबारा गिनती के लिए पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार रखी। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान ने असल रिकॉर्ड पेश किया। आप कॉपीज़ पर केस चला रहे हैं। आपके गवाहान ने प्रिजाइडिंग अफसरान का नाम तक गलत बताया। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा, तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर अगले 5 रोज़ में फैसले का इम्कान। अदालती हुक्म के मुताबिक नेशनल जुडिशल पॉलिसी के तहत सेशन कोर्ट के लिए 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर भी सेशन कोर्ट की टाइमलाइन अप्लाई होगी। मैजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजमी करार दिया गया। तोशाखाना 2 केस FIA को ट्रांसफ़र होने के बाद बानी और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तें स्पेशल जज सेंट्रल के पास ज़ेरे इल्तिवा हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। मॉडल एग्री मॉल की 3D फुटेज, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, साहिवाल के यूनिफॉर्म डिज़ाइन की मंजूरी। पंजाब में पहले फेज़ में 7500 ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का फैसला। ज़रूरी पैदावार की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इकदाम का जायज़ा। पहले फेज़ के 9509 ग्रीन ट्रैक्टर की डिज़ाइन और दीगर अमूर की मंजूरी। मरियम नवाज की ज़रूरत का तयन करके हर शहर में रेस्क्यू एम्बुलेंस फराहम करने की हिदायत। मरियम नवाज की हुकूमत के वीएन ने किसानों को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। सिंध में कपास की पैदावार में 61% और पंजाब में 58% कमी हुई। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, कपास में कमी से GDP और मुमकिन बरामदात को भारी नुकसान पहुंचा। गंदम की स्पोर्ट कीमत में किसानों के साथ मुआहिदे की पासदारी नहीं की। आइनी तरमीम की नाकामी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई। लबनान में पेजर के बाद वॉकी टॉकी, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप धमाके। दूसरे रोज़ डिवाइस धमाकों में 20 अफराद जाँ बहक, 450 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक डिवाइसेस हिजबुल्लाह के ज़ेरे इस्तेमाल थीं। 2 वाक़यात में सोलर पैनल में धमाकों से आग लग गई। कई डिवाइसेस पेजर धमाकों में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा में फटी। एक रोज़ कबल हिजबुल्लाह के ज़ेरे इस्तेमाल पेजर फटने से 12 अफराद जाँ बहक और 3000 से ज़ायद जख्मी हुए। 200 की हालत नाजुक। 2 रोज़ में मजमूई शहादतें 32 हो गईं। पाकिस्तान की लबनान में साइबर हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है, लबनान में इसराइल के साइबर हमले तशवीशनाक हैं। इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइली जारहियत पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। मज़ीद कहा, अफगान कौंसल जनरल ने वजाहत जारी की है कि तराने में म्यूज़िक था इसलिए खड़े नहीं हुए। हम इस वजाहत को मुस्तरद करते हैं। मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की बेहुरमती सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इलाकाई सलामती के लिए पाक अमरीका ताल्लुकात को अहम करार दे दिया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी सदर से मुलाकात। सदर जो बाइडन को अपनी सिफारती इस्लाहत पेश की। अमरीकी सदर ने कहा, आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ है। जो बाइडन ने दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए पाक अमरीका ताउन को सराहा। हुकूमती मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मुजवज़ा आईनी तरामीम को आईन पाकिस्तान के बरखिलाफ करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत को मुजवज़ा आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश करने से रोका जाए। दरख्वास्त में वफाकी वजारत कानून, 4 सूबों को फरीक बनाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली, सेनेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, वज़ीर आज़म और सदर भी फरीक में शामिल। अहमद खान भुच्चर, अजहर सिद्दीक और शेख इम्तियाज़ महमूद ने दरख्वास्त दायर की। हुकूमती मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मुजवज़ा आईनी तरामीम को आईन पाकिस्तान के बरखिलाफ करार दिया जाए।